मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक आला तालीम याफ्ता शख्स जिसने दुनिया के सबसे मुश्किल तालीमी मराहल में से एक यानी पीएचडी मुकम्मल की हो, अचानक ऐसा फैसला कैसे ले सकता है जो माशरती असूलों, इखलाकियात और जिंदगी के आम तस्वुर के बिल्कुल बरक्स हो। दोस्तों, ये कहानी है ज़ारा डार की, जिन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री के बाद एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखा जो ना सिर्फ मुतनाज़ है बल्कि दुनिया भर में कई सवालात को जन्म दे रही है। ज़ारा डार का नाम उस वक्त जुबान ज़द आम हुआ जब इनके पोर्न इंडस्ट्री में कदम रखने की खबर वायरल हुई। भारत से लेकर दुनिया के दीगर हिस्सों तक लोग हैरान रह गए कि एक पीएचडी करने वाली खातून कैसे अपनी तालीम को छोड़कर उस रास्ते पर चल पड़ी। क्या ये इनकी मजबूरी थी या फिर इनका ये फैसला इनके किसी ख्वाब की तकमील के लिए था? ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ज़ारा डार का ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके के घराने से था। वो एक ऐसे माहौल में पली बड़ी जहां तालीम को अहमियत दी जाती थी, लेकिन जिंदगी की मुश्किलात और माली वसाइल की कमी हमेशा एक चैलेंज बने रहते थे। ज़ारा का बचपन आम बच्चों की तरह गुजरा, लेकिन इनके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो बचपन से ही अपनी जिंदगी में कुछ खास और मुनफरिद करने की ख्वाहिश रखती थी। इनकी जहानत और सीखने का शौक इन्हें हमेशा दूसरों से अलग करता था। ज़ारा ने अपनी इब्तिदाई तालीम मकामी स्कूल से हासिल की, जहां वो हमेशा अपनी क्लास में नुमाया रही। इनकी काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इन्होंने स्कॉलरशिप पर अपनी आला तालीम मुकम्मल की। ज़ारा ने न सिर्फ अपनी बैचलर और मास्टर्स की तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, बल्कि पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली, और ये सब कुछ इनके अज़्म, मेहनत और ख्वाबों को हकीकत में बदलने के अहद का नतीजा था। ज़ारा के करीबी लोग इन्हें एक खुश इखलाक, पुरएतमाद और मकसद पर मबनी खातून के तौर पर याद करते हैं। इनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपनी तालीम के हसूल में गुजरा, और ये हमेशा इस बात पर यकीन रखती थी कि इल्म ही वो ताकत है जो किसी को भी दुनिया में अपना मकाम दिलवा सकती है। लेकिन यही वो मकाम भी था जहां से इनकी जिंदगी ने एक गैर मामूली मोड़ लिया। दोस्तों, ज़ारा का कहना है कि वो हमेशा एक आजाद और खुद मुख्तार जिंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन ये आजादी इन्हें अपने तालीमी कैरियर में नहीं मिल रही थी। इसी दौरान इन्होंने इंडस्ट्री के कुछ अफराद से राब्ता किया, जिन्होंने इन्हें एक अलग रास्ते पर चलने की तजवीज दी। ज़ारा के मुताबिक ये फैसला इनके लिए आसान नहीं था। इन्होंने कई रातें अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर गौर करते हुए गुजारी। इनके अंदर खौफ, शर्मिंदगी और माशरती दबाव के कई पहलुओं ने जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार इन्होंने अपनी आजादी और माली इस्तेहकाम को तरजीह दी। नाज़रीन, ज़ारा बताती हैं कि इंटरव्यू के दौरान मुझे जिन हालात और सवालात का सामना करना पड़ा, वो न सिर्फ चौंका देने वाले थे बल्कि इनके लिए एक आजमाइश भी बन गए। ज़ारा ने इंटरव्यू के दौरान जिन सवालात का सामना किया, वो इनकी शख्सियत, जिस्मानी ज़ाहिरी हालत और ज़हनी इस्तेकाम के हर पहलू को जांचने के लिए जरूरी थे। इनसे पूछा गया कि वो शर्मिंदगी, समाजी दबाव और तनकीद का सामना कैसे करेंगी। इनके हौसले और एतमाद को जानने के लिए इनके माजी के ताल्लुकात और इनकी जाती जिंदगी से मुतल्लिक तरह तरह के सवाल किए गए, जो अक्सर हद से ज्यादा जाती नोयत के थे। एक और हैरत अंगेज हकीकत यह भी थी कि इस इंडस्ट्री में दाखिल होने के लिए ज़ारा को न सिर्फ अपनी ज़ाहिरी शख्सियत बल्कि अपनी ज़हनी ताकत को भी साबित करना पड़ा। इन्हें मुख्तलिफ किस्म के आजमाइशी मराइल से गुजारा गया, जिनमें कैमरे के सामने एतमाद का मुजाहरा करना और अपनी हदूद को वाज़े करना शामिल था। ज़ारा के मुताबिक ये तजर्बा इनके लिए ज़हनी तौर पर निहायत कठिन और मुश्किल था, क्योंकि हर कदम पर इन्हें अपनी खुद मुख्तारी और फैसला साजी की सलाहियत को साबित करना था। ज़ारा ने इंटरव्यू के दौरान महसूस किया कि इस इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले आपको अपने जज्बात को काबू में रखना आना चाहिए। इनसे ये सवाल बार बार किया गया कि वो तनकीद और समाजी रद्द अमल को किस तरह बर्दाश्त करेंगे। ज़ारा के मुताबिक ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से सिर्फ इस बात को जांचने के लिए किया जा रहा था कि वो इस शोबे के दबाव को बर्दाश्त कर भी सकेंगी या नहीं। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ सवालात और आजमाइशों तक महदूद नहीं था। ज़ारा को इस इंडस्ट्री के कुछ गैर रस्मी और तल्ख पहलू भी देखने को मिले, जहां बहुत से लोग सिर्फ माली फायदे के लिए दूसरों का इस्तेहसाल करते हैं। इंटरव्यू के दौरान ज़ारा ने महसूस किया कि यहाँ अपनी हुदूद का तयन करना और अपने असूलों पर कायम रहना निहायत जरूरी है, वरना ये इंडस्ट्री आपकी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। दोस्तों, ज़ारा डार के फैसले के बाद एक अहम सवाल ये पैदा हुआ कि इस शोबे से हकीकत में कितना पैसा कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, ज़ारा डार ने इस इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद एक महीने में ही लाखों रुपए कमाना शुरू कर दिए। इनके मुताबिक इस इंडस्ट्री में माली मौके बहुत ज्यादा हैं, खास तौर पर उन अफराद के लिए जो अपनी शख्सियत और मवाद के जरिए नाज़रीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। ज़ारा की कमाई का इन्हिसार न सिर्फ इनकी वीडियोस पर होता है, बल्कि इनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स, जाती ब्रांडिंग
और सब्सक्रिप्शन मॉडल पर भी है। पोर्न इंडस्ट्री का मुआशी दायरा कार सिर्फ इनफरादी अदाकारों तक महदूद नहीं है। ये एक अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है जो मवाद की तख्लीक, मार्केटिंग और तकनीकी खिदमात के पहलुओं पर मुहित है। इस शोबे में हर वीडियो की पैदावार, इसके इश्तिहारात और सब्सक्रिप्शन मॉडल से लेकर बड़े प्लेटफॉर्म्स के जरिए सार्फिन से हासिल होने वाली आमदनी तक एक मुनज़्ज़म निजाम कायम है। ज़ारा ने इंटरव्यू में यह भी बताया कि इस इंडस्ट्री में कुछ अदाकार ऐसे भी हैं जो सालाना करोड़ों डॉलर्स कमा रहे हैं, जबकि नए आने वाले अदाकारों को इब्तिदाई तौर पर कम पैसे दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मुनफरिद पहचान बना लेते हैं तो आपकी आमदनी में तेजी से इजाफा हो सकता है। ज़ारा के मुताबिक वो हर प्रोजेक्ट के लिए अपनी शराइत तय करती हैं और ये बात इनकी माली कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, ये समझना भी जरूरी है कि इस इंडस्ट्री में कमाना जितना आसान लगता है, हकीकत में ये इतना ही मुश्किल और चैलेंजिंग भी है। यहाँ हर अदाकार को अपने ब्रांड की मार्केटिंग, नाज़रीन की दिलचस्पी बरकरार रखने और मुसलसल मुकाबले का सामना करना पड़ता है। ज़ारा के मुताबिक वो अपनी आमदनी के एक बड़े हिस्से को अपनी जाती तरक्की, प्रोडक्शन क्वालिटी और अपनी ब्रांडिंग पर खर्च करती हैं ताकि वो नाज़रीन की तवज्जो का मरकज बनी रहे। ज़ारा डार ने जब पोर्न इंडस्ट्री में कदम रखा तो इन्हें एक ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ा जिसके बारे में बाहर की दुनिया बहुत कम जानती है। इंडस्ट्री का ज़ाहिरी ग्लैमर और कशिश हकीकत में ऐसे कई राजों पर पर्दा डाले हुए हैं जो आम लोगों के लिए नाकाबिले यकीन होते हैं। ज़ारा ने अपने तजुर्बात और मुशाहदात के जरिए इस इंडस्ट्री के कई ऐसे पहलुओं को बेनकाब किया है जो अमूमन नजरअंदाज किए जाते हैं। ज़ारा के मुताबिक इंडस्ट्री में नए आने वालों के साथ अक्सर ऐसे मुआहदे किए जाते हैं जो इनके हकूक महदूद कर देते हैं। इन मुआहदों में कमर्शियल फायदा प्रोड्यूसर्स और बड़े प्लेटफॉर्म्स को होता है, जबकि कई अदाकारों को सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिया जाता है। ज़ारा ने यह भी बताया कि कई लोग अपनी आजादी और जिस्मानी हदूद का सौदा करते हैं क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। ज़ारा ने यह इंकिशाफ भी किया कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले अफराद को मुसलसल ज़हनी दबाव का सामना रहता है। इन्हें समाजी तनकीद, खानदानी दबाव और अवामी रद्द अमल से नबुर्द आजमा होना पड़ता है। कुछ अदाकार तो इन दबाव की शिद्दत की वजह से डिप्रेशन और ज़हनी बीमारियों में भी मुब्तला हो जाते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इंडस्ट्री में आज़ादी का तस्वुर एक धोखा है। बज़ाहिर अदाकार अपनी मर्जी से काम करते नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में उन पर प्रोड्यूसर्स, एजेंट्स और मार्केटिंग टीम का कंट्रोल होता है। इनकी हर हरकत और हर फैसला एक मखसूस दायरे में होता है। ज़ारा के मुताबिक इंडस्ट्री में मुकाबला इतना सख्त है कि कई अदाकार इखलाकी या हद से ज्यादा बोल्ड मवाद बनाने पर मजबूर हो जाते हैं। प्रोड्यूसर्स अक्सर अदाकारों को ऐसा मवाद करने पर मजबूर करते हैं जो इनके असूलों के खिलाफ हो ताकि ज्यादा से ज्यादा नाजरीन की तवज्जो हासिल की जा सके। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।